सर नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? ठीक है सर, आपका सब ठीक है? आपको बहुत बहुत बधाई है, अच्छा काम हो रहा है उड़ीसा के अंदर। लेकिन सर हमारा जो 5-6 डिमांड था उसका अभी तक मैंने अगले बार आपको डिमांड किया था सर आप कि जो चिंता मत, आप अपनी डिमांड की चिंता मत करिए, आप डिमांड करते जाइए और हम डिमांड आपकी पूरी करते जाएंगे। सर ऐसा है कि जो माइग्रेंट लेबर का मैंने अगले बार डिमांड किया था, अभी आप जो एसओपी बनाए उनको खाली स्क्रीनिंग के लिए लिखे हैं। अगर उनसे आप प्री टेस्ट करा के भेजेंगे तो उड़ीसा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उनके ये प्री टेस्ट होने से प्री स्क्रीनिंग में कोई मालूम नहीं चलता। दूसरा बात है सर, जो लोग हमारा सीएम जो आ गए हैं उनका टेस्ट के लिए सर ये आईसीएमआर को हम बोले हैं कि ये ट्रू नेट को परमिशन दीजिए, अभी तक हमको नहीं मिला है, प्राइवेट हॉस्पिटल का नहीं मिला है। उसको जितना आप परमिशन देंगे उड़ीसा आगे से बढ़ेगा सर। हमको कुछ टेस्ट भी किट टेस्ट भी देना चाहिए और पीपीवी कुछ चाहिए। ये 3-4 डिमांड है सर हमारा। इसको थोड़ा सर अगर कोई पेंडिंग है आईसीएमआर से लैब का सर रजिस्ट्रेशन, तो प्लीज़ निकुंज को बोलिए, मेरे को अलग से व्हाट्सएप कर देगा सर, वो मैं करवा दूंगी। और पीपीई और N95 का तो अब कोई इशू ही नहीं है, हमारे देश में ही 2.5 लाख रोज़ बन रहे हैं सर, वो पहुंचा दिए जाएंगे। वो भी मैं निकुंज से बात कर लूँगी सर। नहीं सर, लेकिन मैडम मैं अगले बार भी डिमांड किया था ना कि जो हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल को और जो ट्रू नेट के जरिए हमारा जो मेडिकल टेस्ट होता है ट्रू नेट के जरिए, हम अगले बार भी मंत्री साहब को अनुरोध किया था, रिक्वेस्ट किया था, अभी तक हमको परमिशन नहीं मिला है। और सर पर्टिकुलरली एक चीज पर हम बेसी ज्यादा इंटरेस्टेड सर, ये जो माइग्रेंट लेबर को थोड़ा सा टेस्टिंग करके भेजिए सर। अगर वो कर देंगे तो बहुत आपका धन्यवाद दूंगा मैं सर, उड़ीसा का सरकार के तरफ से। वो हमारा जो आपको प्रेयर है कि इसको जैसे भी माइग्रेंट लेबर को थोड़ा सा स्क्रीनिंग में कोई फायदा नहीं होगा सर, इसको प्री टेस्ट करा के भेजिए आप सर। इतना मेहरबानी करने से उड़ीसा सर हम लोग का बच जाएगा। अभी भी अच्छा सिचुएशन है। हमारा मुख्यमंत्री ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हमेशा हमको गाइड भी करते हैं और रिव्यू भी करते हैं, तो ये हमारा डिमांड है सर उड़ीसा सरकार की तरफ से। अच्छा, जो माइग्रेंट लेबर को टेस्ट कर। मंत्री जी आप चिंता मत करिए, जो कोई चीज़ें अभी हमें अगर करनी है तो निश्चित रूप से हम करेंगे। मैं आपके मिलने के पहले देख रहा था उड़ीसा में आपने काफ़ी अच्छा काम किया है। आपके 185 केसेस हैं और अभी केवल 2 डेथ्स हुए हैं और 30 में से अभी आपके 16 ज़िले अफेक्टेड हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जो ज़्यादातर केसेस आपके हैं ये जाजपुर में, खुर्दा में और बालासोर और भद्रक में है। ये खासकर खुर्दा में तो आपका एक ही केस आया है 14 दिन में हालांकि। और ये सर गंजाम में 20 केसेस निकल गया। ये जो सूरत से जितना आए थे, सूरत से माइग्रेंट लेबर आज गंजाम से निकल गया सर। जी इसीलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपको माइग्रेंट लेबर का टेस्ट करके भेजिए। नहीं ठीक है। और अभी ये आपका ये बालंगीर और गंजाम, वही मैंने कहा 21 केसेस ये यहाँ पर ये नए इफेक्ट हुए हैं जो आपके ज़िले। इसमें दो ज़िले ऐसे हैं जो एक आपका 32 दिन के बाद इफेक्ट हो गया है, कटक जो है 5 मई को, और एक ये 25 दिन के बाद 6 मई को दोबारा इफेक्ट हो गया है, केंद्र पड़ा जो है। लेकिन एक चीज़ विशेष उसके लिए मैं तो टेलीविज़न पे भी आपकी जो है तारीफ़ किया है कि जो खासकर ILI और सारी का जो सर्वे करना है सब डिस्ट्रिक्ट्स में, उस काम में आपकी सरकार ने और कर्नाटक सरकार ने बहुत अच्छा काम किया कि हमने तो कहा था 250 केसेस मिनिमम करें, लेकिन आपके यहाँ और भी काफ़ी मात्रा के अंदर वो काम हुआ है। उससे हमें बहुत मदद मिलेगी अल्टीमेटली जो है कोविड के ख़िलाफ़ जंग को जीतने में। तो अभी हमने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है जो हमारे NCDC के डायरेक्टर आपके सामने रखेंगे। उसके बाद एक दो आपके DMs जो हैं उनसे हम लोग जो है ज़रूर सुनना चाहेंगे, फिर आपकी भी बात सुनेंगे जो आपने बातें कही हैं। तो डॉक्टर सुजीत सिंह से मैं कहता हूँ एक प्रेजेंटेशन आपके सामने रखेंगे। हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी निकुंज दाल और हमारा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, इसी में वो भी कुछ बोलेंगे। हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप भी बोलेंगे, सब बोलेंगे, आप चिंता मत करिए। ठीक है, चलिए डॉक्टर सुजीत सिंह जी। धन्यवाद माननीय मंत्री जी, सेक्रेटरी मैडम, OSD सर और
उड़ीसा के हेल्थ मिनिस्टर साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री निकुंज जैन साहब, जैसा कि अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने बताया कि हमारे उड़ीसा में 30 में से 16 जिले आज की तारीख में अफेक्टेड है, 14 जिले अनअफेक्टेड हैं। जैसा कि हम मैप में देखेंगे अगर तो हम पाएंगे कि लाल लाल रंग कुछ तो भी हम हमारे वेस्टर्न साइड में है, जिसमें कि हमको एडजॉइनिंग टू वेस्ट बंगाल कह सकते हैं। उसमें जो मेन 4 अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पहले हमारा इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ था उड़ीसा में, भुवनेश्वर में, खुर्दा से, और भुवनेश्वर के बाद जो आज की तारीख में है बालासोर, जाजपुर और भद्रक, ये 3 हमारे ज़्यादा अफेक्टेड जिले हैं जो कि 50 से ऊपर के आसपास केसेस को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो है खुर्दा और जाजपुर, और बालासोर और भद्रक हमारे 21 और 25 केसेस हैं। इसके साथ ही 2-3 बातें मैं और कहना चाहूँगा। सैंपल्स जो यहाँ पर टेस्ट हुए हैं वो 47,000 के आसपास टेस्ट हुए हैं, और टेस्ट पर मिलियन 1130 है। पॉजिटिविटी रेट यहाँ पे काफ़ी कम है जो कि 0.39 है। अगर हम आगे देखेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट जिनमें कि आज हमें कोई केस रिपोर्ट नहीं किया एक बार अफेक्ट होने के बाद 21 दिन तक, वो एक है कालाहांडी और धेनकल और पुरी, जो हमारे 33 दिन, 32 दिन और 27 दिन, ये बहुत ही अच्छी हमारी संतोषजनक स्थिति है। लेकिन इसके साथ ही हमें एक चेतावनी भी है, क्योंकि 2 न्यू अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैं, वो हमारे हैं बालंगीर और गंजम, और ऐसे ही री इन्फेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है कटक और केंद्रपाड़ा। तो हमें ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि री इन्फेक्शन भी हो सकता है डिस्ट्रिक्ट का, चाहे वो साहब की डिस्ट्रिक्ट से आए या हमारे माइग्रेंट लेबर के माध्यम से आए। तो हमको जो हमारे अभी तक नॉन अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें हमें रेगुलर सर्च की आवश्यकता है, और इस बात पर खास ध्यान रख देने की आवश्यकता है कि कोई भी अगर व्यक्ति बाहर से आता है या किसी अफेक्टेड एरिया से आता है तो उसको हम अपने सर्विलेंस के दायरे में जल्दी से जल्दी ला पाए। अगर हम आगे देखेंगे तो हमें एक एक डिस्ट्रिक्ट की बात अगर हम करें, खुर्दा की और जाजपुर की, तो जाजपुर का जो मेन अफेक्टेड एरिया है जो कि हमारे लिए चिंता का विषय भी है, इसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने हमको एक उसके लिए भी निवेदन किया था टीम के लिए, तो वो हमने डिस्कस की है और जल्दी ही ऊपर से ऑर्डर करवा के हम वो टीम भिजवा पाएंगे उड़ीसा में। तो खास तौर पर जाजपुर में जो इन्फेक्शन चल रहा है उसके बारे में। जहाँ तक रेड जोन की बात है, रेड जोन में उड़ीसा के 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, भद्रक, जाजपुर और बालाचेर, और ऑरेंज जोन में आते हैं हमारे खुर्दा, सुहागपुर, कोरापुट, केंद्रपाड़ा, धेनकल और कालाहांडी। लेकिन ग्रीन जोन में जो हमारे 21 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें से हम ये पाएंगे कि हमारे कटक, जिसने कि कोई केस रिपोर्ट नहीं किया था, वो 5 मई को पहला केस रिपोर्ट किया। और दूसरा, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अभी भी कहा था कि गंजम में जो हमारे केस आए हैं 21, वो केस हमारे लिए चिंता की बात है। आपको जैसा कि आपने बताया कि वो गुजरात के माइग्रेंट लेबर थे जो कि वहाँ से आके संक्रमित हो गए। तो लेकिन अगर हम आने के वाले जो हमारे लोग हैं, अगर बाहर से आने वाले कर्मचारी हैं या वर्कर हैं जो भी हैं, उनको अगर हम सर्वेलेंस में या क्वारंटाइन में रख पाएँ तो शायद हमारा आगे का जो डिस्ट्रिक्ट का इन्फेक्शन है वो एक अपने रूप में रह सकता है और उसमें इन्फेक्शन फैलने से एक उसका बचाव हो सकता है। अगले इसमें हम देखेंगे तो मात्र हम पाएंगे कि 5 हमारे मुख्य जो वहाँ पे एरियाज हैं वो वहीं के वहीं हैं, और सुंदरगढ़ एक इसमें 12 केस रिपोर्ट कर रहा है। बाकी मुख्यतः हमें जो देखने को मिलेगा कि 2 और 1 केस वाले डिस्ट्रिक्ट हमारे ज़्यादातर अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैं। ये हमारे एक बड़े अच्छे उसकी बात है, और इन डिस्ट्रिक्ट में अगर हम सर्विलेंस बहुत अच्छी उस पर रख पाए तो एक हमारा एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उड़ीसा स्टेट का मिलेगा। जैसा कि अभी सर ने बताया, कर्नाटक का, केरला का, कर्नाटक, उड़ीसा और हमारे काफ़ी 8 या 9 स्टेट ऐसे हैं जो कि सर एक 0 केस रिपोर्ट कर रहे हैं पर डे। तो वो एक अच्छी स्थिति में हमें है। तो इसको उड़ीसा भी एक इस तरीके का हमारा राज्य हो सकता है जो कि आगे हमको बहुत अच्छी स्थिति में पूरे केंद्र राज्य के रूप में मिलेगा। अगर हम केस कंट्रीब्यूशन देखें, जो 5 हमारे मेन अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है उसमें 4-5 में ही हमें जो आगे की लाइन अगर देखें, नेक्स्ट कीजिए, अगर हम इसमें इसकी सर एपी कर्व की लाइन देखेंगे तो लाइन करीब करीब फ्लैट रूप में जा चुकी है, भद्रक में भी और खुर्दा में भी और जाजपुर में भी थोड़ा सा वो आ रहा है। लेकिन जाजपुर में अभी जो रिसेंट राइज हुआ है, इसलिए हमें जरूरी है कि अगले हम 14 दिन तक जाजपुर के केसेस पे एक पैनी नजर रखें, जिससे कि अगर उसमें कोई जो बढ़ोतरी है तो वो कम्युनिटी ट्रांसमिशन के रूप में न बढ़ पाए। क्योंकि अगर हमारे जो केस बढ़े हैं, केस का डिटेक्ट होना एक अच्छी बात है,
लेकिन केस डिटेक्टेड के बाद अगर वो कम्युनिटी ट्रांसमिशन ना करें, ये इसके लिए हमें बहुत जरूरी है कि हमारी एक्टिव सर्च, हाउस टू हाउस सर्च, हमारे जो 3 रिकमेंडेड पीरियड्स हैं उस दौरान उसको की जा सके। नेक्स्ट, जो जैसा कि अभी सर ने भी बताया कि जो हमारे सैंपल्स कलेक्टेड हुए हैं इन सब नॉन अफेक्टेड जिले से, ये खास हमको संतोष का विषय देते हैं। जैसा कि आप देखेंगे कि कम से कम हमारे 6 जिले ऐसे हैं जिनमें कि 1200 और 1782, 1128 इस तरीके के सैंपल का कलेक्शन हुआ, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ ही सिर्फ 2 जिले हमारे रह जाते हैं जो कि हमारे 250 की टारगेट से थोड़े से कम रह जाते हैं, बौद्ध और जो है नवपाड़ा। ये 2 जिलों में अगर हम चाहेंगे कि अगर स्टेट थोड़ा सा और एक्टिव पार्ट करके इनके सैंपल कलेक्ट करें। हालांकि मैं साथ ही एक और बात कहना चाहूँगा, ये हमारा एक बहुत ही पहला जो हमको अर्ली वार्निंग देता है, ये एक ऐसा सारी और INI सर्वेलेंस है जो कि हमें फ्यूचर में भी इस बात की ओर हमें ध्यान दिलाता रहेगा कि कहीं कोई लो लेवल का कम्युनिटी ट्रांसमिशन तो नहीं चल रहा। तो इसको अगर हम समग्र रूप से आगे भी एक बना रहे हैं कार्यशैली का रूप कि हर कोविड का सारी और INI सारी केस कम पर्टिकुलरली, क्योंकि सारी सब हॉस्पिटल में आते हैं, तो अगर हर हॉस्पिटल में जो भी सारी केस एडमिट होता है उसको हम कोविड के लिए टेस्टिंग का एक नॉर्म बना लेंगे, तो हमें आगे पता चलता रहेगा कि कहीं कोई हिडन इन्फेक्शन तो पर्टिकुलर जिले में नहीं चल रहा। सर, ये सिर्फ 2 ही डेथ हुई हैं, उनका हमने दोनों का ही कोमॉर्बिड कंडीशन स्टेटस था, एक में डायबिटीज मेलाइटिस और हाइपरटेंशन था, दूसरे में ओनली हाइपरटेंशन। एक सर यहाँ पर जो चिंता की बात है वो है हमारे कोविड पोर्टल का डाटा। इसमें देखेंगे अगर आप स्क्रीनशॉट में तो थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी आ रही है, 194 और 185 जो कि स्टेट ने बताए हैं। कहीं ना कहीं ये चीज सिर्फ IT रिलेटेड वो है, इशू है। तो स्टेट से हमारा निवेदन है कि इसको एक रूप पे लाएं, और जो केस अगर उनको डिस्क्रिपेंसी कहीं पे लगती है तो वो ICMR को इंगित करें या पर्टिकुलर लैब को करें, या फिर हम लोगों को बता सकते हैं, जिससे कि हम उसमें आगे उसका संशोधित कर सकें और पूरा जो डाटा नेशनल लेवल पे जाए वो स्टेट का एक एग्रीड अपॉन और वन सोर्स डाटा हो। 4-5 चीजें इसमें मुख्य हैं, जैसे कि एक सर ने अभी माननीय मंत्री जी की निगाह में भी है और सबके निगाह में वही बात है, वो है हमारी माइग्रेंट लेबर की। इसके लिए जैसा कि अभी हमारा यूपी से भी डिस्कशन हुआ, अगर हम सर यूपी से सीख के जिला लेवल की और ग्राम लेवल की निगरानी समिति इसमें बनाएं, जोड़ सकें, तो एक बहुत अच्छा हमारा आगे का वो बनेगा, जिससे कि हम जो भी आदमी आएगा वो कम से कम उस निगरानी समिति की नज़र से नहीं बच पाएगा। स्टेट तो अपना उस पर नज़र रखेगी ही, जो लोग आ रहे हैं अपने IT माध्यम से भी और वैसे भी IDS की सर्वेलेंस के माध्यम से, लेकिन अगर वो जिले जिस जगह जा रहे हैं, जिस गांव में जा रहे हैं, उस जिले की समिति भी अगर उसका निगरानी का भार उठा ले और वो हमको असिस्ट करे अर्ली कम्युनिटी डिटेक्शन ऑफ द केसेस, तो वो एक हमारा बहुत अच्छा एक हथियार बन सकता है। तो बाकी 2 चीज़ें और कहना चाहेंगे, जो कि अभी हमने कहा कि सारी सैंपल जहाँ हमारे कम कलेक्ट है उनको बढ़ाएं, और बाकी जगह पे भी सारी सैंपल जो है अफेक्टेड एरियाज में भी उसकी गतिविधि को आगे बढ़ाएं, जिससे कि जब हमारे वो जिले फ्री हो जाएं तो हमें एक संतोष मिल सके कि इन्फेक्शन पूरी तरह से उसमें समाप्त हो गया है। धन्यवाद। ये सब 1 सेकंड। हाँ, एक सर ये बेड कैपेसिटी जो हम कहना चाहेंगे यहाँ पे, कि अगर हमारी जो आज की स्थिति आप देखें उड़ीसा में 1.4% की बेड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, जो कि एक बहुत ही हमें संतोष देता है। और केस की बाकी आपने वैसे भी स्थिति देखी, उड़ीसा की स्थिति हमारे बाकी राज्यों की अपेक्षा एक हमें संतोष की ओर ले जाती है। कर्नाटक, उड़ीसा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो कि हम लोगों को आज की तारीख में एक बड़ा नेशनल लेवल पर सेटिस्फेक्शन देते हैं कि केस की संख्या ज़्यादा होने के बावजूद भी हम कहीं ना कहीं एक संतोष के दायरे उससे बढ़ रहे हैं, योजनाबद्ध तरीके से बढ़ रहे हैं। दूसरा, बालासोर जो यहाँ पे है, जहाँ पे कि एक्टिव केस 20 है लेकिन बेड की संख्या 100 है, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि बेड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सिर्फ 20% तक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा हमें संकेत देता है कि आगे के लिए अगर मान लीजिए केस की कहीं बढ़ोतरी होती है तो किस प्रकार हमारे पास रिजर्व यहाँ पर मौजूद है। अभी 2 मिनट डॉक्टर मनोहर अगनानी हमारे जॉइंट सेक्रेटरी, ये नॉन कोविड का ट्रीटमेंट कई बार इसके कारण जो थोड़ा सा उसके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ रहा है उसके ओर ध्यान आकर्षित करेंगे डॉक्टर अगनानी संक्षेप में। थैंक यू सर। आई विल मेक अ वेरी स्मॉल ब्रीफ प्रेजेंटेशन। व्हाइल वी आर डूइंग एक्सीलेंट वर्क on COVID management in Odisha, we have a feeling that probably the essential services are getting a lesser attention
At least the health management information system data is suggesting that. So if we compare HMIS data of 2020 and 2019, in respect to pregnant mothers getting registered for ANC, institutional delivery, full immunization and so on, there is a sharp reduction, especially in institutional delivery and full immunization, which is reflected in this slide. Next. Also the OPD, IPD, NCD, OPD patient services are also showing a decline, except the CD related IPD cases which have increased and lab tests have gone up. So I just want to make a small request that we should give a reasonable priority to these essential services related to reproductive, maternal, newborn, child health, blood collection, transfusion, chemotherapy, dialysis. All these are very important essential services to be prioritized, and for which testing protocols are to be followed as per ICMR guidelines. And recently the PPE guidelines have been also issued for non-COVID hospitals, so there should not be any denial of services, be it public hospital or the private hospital. Ayushman Bharat Health and Wellness Centers are functioning very well in Odisha, so they are good in number. They can deliver the comprehensive primary health care with a special focus on NCD screening, especially the diabetes and hypertension, because comorbidities have a relation in outcomes of COVID patients. You can hire temporary HR, timely payment and salaries to all those health staff, and incentives very much required. And we should stock adequate, sufficient stock of essential medicines, and we can think of doorstep delivery, engaging volunteers for also this purpose. So to have the decentralized service management. Telemedicine is very important for comprehensive primary health care, because OPD consultations are limited. Teleconsultation and telemedicine should be used to a larger extent. And grievance redressal mechanism, I would request to all the collectors also and the district administration that should function very well. Right now, it seems that the focus is more on COVID-related queries, but grievance redressal related to essential services should also be strengthened. And if you need additional HR, you can always use National Health Mission funds. Tuberculosis, I just want to bring to your notice, has also seen a decline. If you see the last column, there is a 12% decline in public health facilities target and another 9% of private facilities, which comes to the 12% reduction in TB notification in Odisha. So we'll request to do give a priority to this also and survey the TB patients, and also request for prohibition of spitting in public places. Vector-borne diseases are always important in Odisha, so Odisha does excellent work in that also. IRS for malaria should also be prioritized with this. And the last small thing on the financial management, if you see this slide, we have released funds to the COVID management for 2019 and 2021. They have been transferred. Odisha is one good state. That money has gone from state treasury to state health society, and there is no state share pendency of last year. However, the statement of expenditure and provisional usage for 1920 are also submitted, and Odisha has also released the first tranche of National Health Mission funds, which were released from Government of India to the State Health Society. Thank you very much. So we request all the district collectors and health administrators to just give a priority to essential services. Thank you. अब हम ये जो जाजपुर के डीएम है श्री रंजन कुमार दास, उनकी बात सुनना चाहेंगे, क्योंकि अभी 2 दिन में वहाँ पर 40 केसेस एकदम आए हैं। आपने सेंट्रल टीम की डिमांड भी की है, और हम यहाँ से डॉक्टर महेश और डॉक्टर तुषार, ये 2 लोगों की सेंट्रल टीम भी आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए भेज रहे हैं। तो ज़रा संक्षेप में बताइए रंजन जी, आपके यहाँ जो अभी रिसेंट जो 40 केसेस 2 दिन में आए हैं, तो कोई उसके संदर्भ में। Sir, good afternoon. We have so far now, sir, 15 positive cases, out of which one was a Delhi returnee and rest of the people have come from Kolkata. So they are relating to 6 blocks, and we have already declared 17 containment zones in those areas. And in the meanwhile, state surveillance team has also visited our area, and we had requested for a central surveillance team because we are expecting there may be community transmission. We are appending that.
So, sir, we had requested, and the central team is yet to reach here. We are, sir, waiting for them. As per their guidance and direction, we will, sir, definitely work out future plans. And, sir, we have also requested one thing, because we have already one COVID care center and one COVID hospital. But since large number of cases are expected in future, a lot of people are coming from Surat and other areas. So we may have to improve our testing facility. So we have also requested government to allow us to set up another testing laboratory in the Tata COVID hospital. Sir, the rest of the things are we are watching. This sudden increase in 40 numbers was due to the Calcutta returnees which came on end of March. Thank you. District Collector Bhadrak, Dr. Gyana Das. Sir, good afternoon, sir. In Bhadrak, sir, so far we have 22 cases. Out of these 22 cases, first case we had a travel history to Dubai, sir. And the second and third cases, they had a travel history to Delhi. And apart from these three, almost a balance 19 cases, sir, they had a travel history to Kolkata, sir. And all of them are standalone cases. None of the single of their family members or any other contacts have been affected in Bhadrak district, sir. All the 22 cases are standalone single cases, and nobody has been infected out of them, sir. And partially we have taken all the samples of all persons who had returned from West Bengal. We had a detailed survey up to, sir, village level. So anybody who had returned, let's say, sir, from 29th of March onwards, we had their travel history, put them in institutional quarantine, take their samples, and out of this, because of massive testing, we could get these positive cases, sir. And during the last 3 days, around, sir, slightly more than 1,000 persons have returned from other states, and particularly 837 persons have come from Surat, sir. And after the thermal screening, wherever is required, we are taking their swabs also, sir. So we have taken a database where they have been put, and accordingly we have also taken some of the persons as. Thank you. Now, Mr. Sudarshan Chakravarti from the district Baleswar. Sir, good afternoon, sir. In Baleshwar, sir, as of now, sir, we have recorded total 25 cases, sir. Out of 25 cases, sir, 20 are active cases. 5 cases have recovered, sir. Today, sir, we have about 8 containment areas, sir. In all the containment areas, sir, daily door-to-door survey is being done, sir. And sir, we have constituted separate teams for each containment area, sir. Sir, till today, sir, we have taken about 5,500 swabs, sir. And out of 5,500 swabs, sir, we have received like 25 positive cases, sir. And every day, sir, this active surveillance and passive surveillance by ASHA and A&M we are doing, sir. And based on active and passive surveillance, sir, we are also identifying ILI and SARI cases, sir. And in very immediate days, sir, we are also taking the swabs from all the ILI and SARI cases, sir. So, sir, out of, sir, 25 cases, first case was reported on 18th of April, sir. This was Simdega returnee, sir. And this first case, sir, neighbors and all these things, we have identified 13 cases who turned out to be positive, sir. And remaining all cases are West Bengal returnees, sir. So total 25 cases as on today, sir. So thank you so much. Just to remind once again, these 2 districts, otherwise all the districts have done quite well on the ILI and the SARI cases front in terms of surveillance and all that. But just to remind the DMs of Baud and Navpada that they are still a little below the minimum target. So they can also improve their SARI and ILI surveillance in their own respective districts. So as far as we are concerned, we feel that Odisha is doing quite well. Just keep it up, and whatever help is required from the central government, we are always there to help you. I would like to hear if the health secretary or the health minister, they may like to intervene at this stage, and if they want some districts also to speak right now, they can request them. Sir, good afternoon, sir. I am Nikunja Dhal, sir. If you kindly recall, sir, I was also your joint secretary in health ministry.
sir. Sir, actually, Odisha has been doing pretty well until now. But then now, sir, we are facing a very, very difficult situation because of the people coming from Surat. Sir, I had sent the message to Madam Secretary only today morning about a district called Ganjam. Sir, Ganjam is the home district of our Honorable Chief Minister. Sir, during the last 4 days, we have received more than 20,000 people from Surat only. Sir, kindly appreciate that we cannot really test them. And sir, we collected 1,000 samples, both symptomatic and asymptomatic. Most of them were asymptomatic. And we have tested, sir, 500 samples. And 4% of the samples have tested positive, sir. Sir, if 4% of the people coming from Surat are testing positive, the situation will, sir, go out of our hand. So that's why, sir, we sincerely request you to kindly impress upon Ministry of Home Affairs not to send people from red zone to Odisha, sir. Surat is a red zone, sir. Kindly don't send people from Surat to Odisha. And if, sir, if Gujarat government is sending, let them be, sir, pre-tested. Sir, screening is not helping, sir, because here we tested them, sir, within 2 days of arrival, and within 2 days 4% of the people tested have become positive. Sir, the second issue is all the 3 collectors of Northern Odisha, Jajpur, Baleshwar and also Bhadrak stated, we have been doing extensive containment, we have been doing extensive contact tracing. I have been in touch with Dr. Sujit Singh, NCDC, almost on a daily basis. Sir, we are coming across many cases where the infections are detected 4 weeks, 5 weeks after returning from West Bengal. Certainly those infections cannot be traced to Bengal link. Sir, our Honorable Minister is in Jharsuguda. Sir, in Jharsuguda we detected a case where the person had visited Sundargarh district only for 3-4 days. Sir, we detected 2 cases in Balangir where the persons had returned 5-6 weeks ago, but still we tested them and they became positive. Same is the case with Keonjhar district. So, sir, our apprehension is that there is some low level of local transmission. That's why, sir, we requested for the central team to come. In fact, sir, if we are not able to prevent people from red zones to the state, we will be in very difficult situation in the coming days. Sir, I would like to mention that we are getting excellent support from RMRC. Sir, until now we have tested about 50,000 samples and 25,000 of samples have been tested in RMRC Bhubaneswar only. Sir, I am very grateful to you, sir, because of operationalizing the Cobas machine, which is a high throughput machine. In fact, sir, we are also procuring testing kits, PPEs, everything at our level. And however, if we get some more supply from Government of India, that will be better. I have been regular touch with Sir C.K. Mishra, sir, who looks up to testing, as well as Preeti Sudan, madam, and nothing too specific to complain against the Ministry of Health. I was there, sir. We are getting excellent cooperation. In fact, sir, you have appreciated our efforts to do SARI and ILI surveillance. I would like to apprise you that we strengthened our surveillance system in February itself, sir. And it was a weekly surveillance system. After we detected the first case on 15th of March, we started daily surveillance system from 18th of March. And that is how, sir, we have been able to take so many samples. Sir, we are particularly concerned about the healthcare workers. We are extensively testing the healthcare workers who are working in COVID clinics. Actually, my batchmates are Manohar mentioned about the drop in the non-COVID essential services. Sir, actually, initially there was a kind of fear among the people, and as advised by Ministry of Health, we have stopped all elective procedures, but emergency procedures are continuing in government facilities, but private facilities are still there is a problem. Always they insist on the COVID-free certificate. So, sir, yesterday, in fact, the Honorable Minister and myself, we had a meeting with the private hospitals,
and we asked them not to insist on COVID certificate. For every simple surgery, they are asking for COVID certificate. This cannot go on, sir. I think, sir, Ministry of Health has also advised the private sector, and we will continuously engage with them. Sir, there has been some issue with data entry as was pointed out, but sir, I am in constant touch with Sunil Bhushan, also with Yuvraj, so we are sorting out the issues. But sir, as I told and as our Honorable Minister also stated, now actually difficult days lie ahead. Ganjam district has got 21 cases during the last 4 days, and we have a registration system. About 3 lakh people from one district, they want to come to Ganjam from Surat only. Sir, if you kindly appreciate, sir, if 4% of them are positive, how can we, sir, we don't have a very strong health system, sir. We will be overwhelmed, sir. Thank you, sir. Thank you for your detailed report. You see, we also appreciate your concern because of these migrant workers, and if they are coming in big numbers, that's not your problem only. It's happening in almost all states in some form or the other. So we will certainly convey your concern to the Home Ministry, but I would also like you also to flag this issue in your own perspective to the Home Ministry, and we will also from our side certainly endorse whatever you have said. Regarding the private hospitals, I think we have also in no uncertain terms, we have told the private hospitals that they have no business to ask everybody entering their hospitals for anything to give a COVID certificate or put a patient for anything for COVID testing. So you can, I think, you can strictly handle that issue, and you have already said that you had a meeting with them along with your minister. So we will again reinforce this issue from our side to the private sector once again. So I think by and large Odisha is doing very well, that we have said time and again, and I have said that on record also. So you take care of your I think problems, and you have already you had been in health ministry in the past, so you know the systems here. We are trying to help in terms of everything, whatever is possible at our end, and any issue, new issue which is flagged to us, we try to take care of it very sincerely in a very diligent manner. So we'll continue to do that and try to help Odisha. If Mantri ji wants to say something, otherwise yes. सर नमस्ते, आपको तो धन्यवाद है, आप सब समय में गाइड कर रहे हैं। मेरा एक ही, हम 2-3 इशू था जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बोल चुके हैं कि आईसीएमआर का जो है, इसका थोड़ा हमको एम्स का डायरेक्टर को पावर दे दीजिए, क्योंकि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल को कुछ कोविड टेस्ट के लिए परमिशन दिया जाए। उसके बाद ये जो सबसे बड़ा इशू है, हम लोग बार बार भी आपको रिक्वेस्ट किए हैं सर कि प्राइवेट हॉस्पिटल, हमारा ऑल मेडिकल कॉलेज, हमारा जो ट्रू नेट के जरिए में करना, ये बहुत जरूरी है सर। और दूसरा एक बात जरूरी है, जो लोग आ चुके हैं ऑलरेडी, दे हैव कम एंड रीच टू उड़ीसा, उनके लिए भी जो टेस्ट किट थोड़ा भेजिए। और गंजाम में जो 4% बोल रहे हैं हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी, अगर ये सबसे बहुत अच्छा काम होगा, अगर आप होम मिनिस्ट्री को बात करके जो भी सुराट से आते हैं उनका अगर पूरा प्री टेस्ट करके भेजेंगे तो हम लोग बहुत आभारी होंगे सर। एंड मेनी थैंक्स, ऑलवेज योर, आपका गाइडेंस हम चल रहे हैं, और हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी वर्किंग हार्ड, माय डिपार्टमेंट इज आल्सो वर्किंग हार्ड। थैंक यू। थैंक यू। आपको बस अंत में एक चीज़ बताना है कि मैंने पिछले दिनों में सारे हमारा एम्स के डायरेक्टर्स का मीटिंग किया था, जिसमें भुवनेश्वर के एम्स से भी किया था, और उनको हमने स्पेसिफिक जिम्मेदारी दिया है कि वो खाली भुवनेश्वर है तो वो खाली भुवनेश्वर नहीं, प्रोएक्टिवली एम्स जो हैं वो सारे अपने स्टेट के बारे में पूरी सहायता करें। तो आपको जिस तरह की भी एम्स से सहायता चाहिए, आप भी उनसे अधिकार पूर्वक मांग सकते हैं। उनको ऑलरेडी हमने ये डायरेक्शन दिया है, मीटिंग करके दिया है। तो आपको जो कुछ वहाँ से सहायता चाहिए उनसे मांगिए, और अगर उस सहायता को मिलने में आपको कोई भी कठिनाई होती है तो हमारे को भी साथ साथ फ्लैग करिए। आई एश्योर यू कि एम्स जो है पूरी तरह से आपके साथ है। हाँ सर, हमारा गंजाम कलेक्टर से भी थोड़ा सुन लीजिए सर। गंजाम कलेक्टर इज प्रेजेंट हियर। सुनाइए। गंजाम कलेक्टर। हाँ सुनाइए। सर गुड आफ्टरनून।
Good Sir, afternoon. in Ganjam, we have received returnees from Surat via train. 12 train arrived till today, sir, and total passengers 11,903. And same by bus, 283 bus till today arrived, and passenger number is 15,579. Sir, till today we received 27,482 returnees from Surat side. We are arranging quarantine, institutional quarantine for them, sir. But as Health Secretary sir mentioned, it's a little bit overburdened for us. And if we request, sir, from our side, if we get pre-tested returnees, then it will be very helpful for us, sir. No, as I have said earlier, we'll flag your issue with the concerned ministry, and you also follow it up through your chief secretary. We'll whatever at our end we can pursue, we'll certainly do that. तो आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप छोटा जल्दी के नोटिस पे सब लोग आए हैं। आई नो कि आजकल फील्ड में भी बहुत काम होता है, लेकिन आप लोगों से बातचीत करने के बाद हम लोगों को भी थोड़ा सा मन को तसल्ली हुआ कि भाई क्या क्या काम कहाँ पर हो रहा है और क्या क्या हमको भी इसके बारे में ध्यान देना है। तो आई विश यू ऑल गुड लक, और आपका कोविड के ख़िलाफ़ जंग में भारत की महत्वपूर्ण जो है सहयोग भी है, और आने वाले समय में आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो सब की मदद से हम लोग भारत में कोविड के ख़िलाफ़ जंग में सफल होंगे। आपको सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। मंत्री जी का बहुत धन्यवाद, और हमारी तरफ से अपने मुख्यमंत्री जी को भी हमारी सबकी तरफ से शुभकामनाएं भेजिएगा। प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी आपको सबको बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। पिछले 3 घंटे में हमने 3 सरकारों के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ विस्तार से वहाँ की कोविड सिचुएशन के बारे में चर्चा की है। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। उत्तर प्रदेश में 67 ज़िले 75 में कोविड से प्रभावित हैं। उड़ीसा में 16 ज़िले 30 ज़िलों में से प्रभावित हैं। वेस्ट बंगाल में 23 ज़िलों में से 16 ज़िले प्रभावित हैं। और इन सब स्थानों पे हमने जो प्रमुख ज़िले हैं जहाँ की ज़्यादा केसेस हैं और ज़्यादा तकलीफ़ है, वहाँ पर वहाँ के डीएम्स से भी बातचीत की है। जैसे आगरा, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, ये उत्तर प्रदेश में कुछ ज़िलों के अंदर हमने बातचीत किया। ऐसे ही उड़ीसा में जाजपुर, बालासोर, भद्रक, गंजम, इन ज़िलों के डीएम से बातचीत किया। उड़ीसा में और उत्तर प्रदेश में वहाँ के चीफ सेक्रेटरी और वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री, उनके साथ भी विस्तार से बातचीत किया है। वेस्ट बंगाल को भी हम लोगों ने बुलाया था, लेकिन वेस्ट बंगाल से केवल एक उनके अधिकारी आए थे, उनके साथ भी बातचीत किया। सभी तीनों प्रदेशों में हमें क्या क्या हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं, कहाँ कहाँ किन किन ज़िलों में क्या क्या और करने की आवश्यकता है, और कोविड के साथ साथ नॉन कोविड जो प्रोग्राम्स हैं, जो बीमारियां हैं, उनके जो राष्ट्रीय प्रोग्राम्स हैं, उनके संदर्भ में इस समय अगर कोई ध्यान में कमी हो गई है जाने में, तो उसकी ओर भी स्टेट्स का हमने ध्यान आकर्षित किया है। उत्तर प्रदेश भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, उड़ीसा भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। वेस्ट बंगाल से भी हमने कहा है कि वो भी जो उनकी हमारे ध्यान में कमियां आई हैं वो भी उनको पॉइंट आउट की हैं। 2-3 विषयों पर विशेष हमने उनका ध्यान आकर्षित किया है, डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक बातों के अलावा। एक जो माइग्रेंट लेबर जो इस समय एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, उनके संदर्भ में गाइडलाइंस के तहत जो प्रिकॉशंस लेनी है, उन प्रिकॉशंस को लेने में पूरी सावधानी बरती जाए। फिर अभी विदेश से भी हमारे बहुत सारे भारतीय भारत में वापस लौटेंगे।
उनके संदर्भ में भी डिटेल्ड गाइडलाइंस हैं, उनको किस प्रकार से इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन उनके अपने होम स्टेट्स के अंदर करना है, उसके बारे में भी हमने विशेष रूप से जो स्टेट के हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं उनको आगाह किया है कि उन गाइडलाइंस को गहराई से फॉलो कराने में सब प्रकार का वो सहयोग करें। और इसके साथ साथ एक विषय पर ज़रूर सबका ध्यान दिलाया है कि जो सारी के और ILI के केसेस हैं, वो चाहे अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं चाहे वो अनअफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसका जो सर्वेलेंस है वो बहुत अच्छी तरीके से किया भी जाना चाहिए, उसको बढ़ाया भी जाना चाहिए। इस संदर्भ में सभी ने अपने अपने तरीके से प्रयास किया है, लेकिन हमने कहा है कि सभी डिस्ट्रिक्ट्स में उसको और ज़्यादा गहराई से करें, ताकि जिन डिस्ट्रिक्ट्स को हम अनअफेक्टेड भी समझते हैं वहाँ पर भी कहीं पर भी कोई छोटा मोटा भी अगर ट्रांसमिशन हो रहा है तो वो हमारी नज़रों से ओझल नहीं होना चाहिए। हमें खुशी है कि आज 3 स्टेट्स के साथ हमारी शेयरिंग हुई है। कल भी 2 स्टेट्स के साथ किया था, पिछले सप्ताह भी 3 स्टेट्स के साथ किया था, और अभी एक एक करके बचे हुए सभी स्टेट्स के साथ इस सप्ताह के अंदर जो है विस्तार से वहाँ की कोविड-19 सिचुएशन के बारे में चर्चा करूँगा। सबको हमने अश्योर किया है कि भारत सरकार की तरफ से सब प्रकार की सहायता करने में हम किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि सारे देश की सभी सरकारें मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस तरह से काम कर रही हैं, उसी तरह से करती रहेंगी। तो बहुत जल्दी हमें कोविड-19 के खिलाफ जो जंग हम सब मिलकर लड़ रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त होगी।